అదరగొట్టే కారం రంగు రుచి ఆచి కారం పొడి. నాగ్పూర్లో ఆర్ఎస్ఎస్ శతాబ్ది వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. ये विकास कैसे होगा? ये हो नहीं सकता. प्रगति के साथ साथ इसी के कारण नई नई समस्याओं को हम झेल रहे, जो प्राण संकट बन रही है. दृष्टि का अधूरापन ही इसके लिए कारण है. हमारी दृष्टि है. हमारी दृष्टि भौतिक विकास के साथ साथ मन, बुद्धि और आध्यात्मिकता का विकास कर सकती है, करती है. व्यक्ति के साथ साथ मानव समूह और सृष्टि का भी विकास साधने वाली हमारी दृष्टि है. मनुष्य की आवश्यकताओं, इच्छाओं के अनुरूप आर्थिक स्थिति, इच्छा पूर्ति हो सबकी ऐसी व्यवस्था, उसके साथ साथ ही समूह के प्रति और सृष्टि के प्रति कर्तव्य बुद्धि और अपनेपन का साक्षात्कार व्यक्तियों में जगाने की शक्ति हमारी इस दृष्टि में है. सहस्रों वर्षों तक विश्व में इस दृष्टि के आधार पर हमने एक सुंदर, समृद्ध, शांतिपूर्ण, परस्पर संबंधों को पहचानने वाला और मनुष्य और सृष्टि का, मनुष्य और समूह का सहयोगी जीवन ऐसे प्रस्थापित किया था. आज विश्व के आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनकी समस्याओं का निराश करने का शाश्वत निदान देने वाली एक नई रचना को विश्व आवश्यक मान रहा है, भारत से अपेक्षा कर रहे हैं, और नियति शायद यही कार्य हम भारतवासियों से चाहती है कि हम अपने उदाहरण से विश्व को एक नया ऐसा रास्ता दें. संघ 100 साल से ये सारा चिंतन, इन सब महापुरुषों का चिंतन लेकर, संघ का चिंतन नया नहीं है. वो अपनी दृष्टि के आधार पर अपने यहां परंपरा से चलने वाला आज तक आया हुआ यहां तक चिंतन है. उस चिंतन को लेकर संघ 100 साल से काम कर रहा है. समाज जीवन के विभिन्न आयामों में, संगठनों में, संस्थाओं में, स्थानीय स्तर पर भी, व्यक्तिगत पहल से भी स्वयंसेवक सक्रिय है. समाज जीवन में सक्रिय ऐसे अनेक सज्जनों के साथ भी सहयोग और संवाद स्वयंसेवकों का चलते रहता है. इन सब का जो संकलित अनुभव है, उसके आधार पर संघ का कुछ चिंतन है. वो चिंतन आज के कार्यक्रम में आपके सामने रखना, ये मेरे भाषण का प्रमुख उद्देश्य है. पहली बात है कि विश्व की व्यवस्था में परिवर्तन तो आवश्यक है, विनाश टालना है तो अनिवार्य है. परंतु हम एक विपरीत व्यवस्था में इतने आगे बढ़ गए, सारी दुनिया आगे चली गई, हम भी आगे चले गए. अब एकदम अगर पीछे मुड़ेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी. इसलिए इस गति से आगे बढ़ते बढ़ते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से हमको मुड़ना पड़ेगा. एक लंबा मोड़ लेके पीछे आना पड़ेगा. देशकाल परिस्थिति का ध्यान रखते हुए हम अपनी समग्र और एकात्म दृष्टि के आधार पर अपना स्वयं का विकास पथ बनाकर विश्व के सामने एक यशस्वी उदाहरण रखेंगे, तब इस व्यवस्था का परिवर्तन प्रारंभ होगा. अर्थ और काम के पीछे अंधी होकर भाग रही दुनिया को धर्म की दृष्टि देनी पड़ेगी. वो धर्म पूजा नहीं है, वर्शिप्स नहीं है. वो धर्म खान पान रीति रिवाज नहीं है. वो धर्म इसके परे सबको जोड़ने वाला, सबको उन्नत करने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला, प्रजा की, सृष्टि की धारणा करने वाला धर्म है. उस धर्म का मार्ग हमको अपने उदाहरण से विश्व को देना पड़ेगा. भारतवर्ष को ऐसा होना ही पड़ेगा, ऐसे संघ मानता है.